नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? मानव इस धरती पर जन्म क्यों लेता है? इस पर बहुत सारे समय से बहुत सारे संतों की, बहुत सारे महापुरुषों की चिंता रही है, चिंतन रहा है। वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, साथ में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। ये सारे ग्रंथ एक मानव के लिए है। आज तक एक भी ग्रंथ जानवर के लिए नहीं लिखा गया है, एक भी ग्रंथ पेड़ और पौधों के लिए नहीं लिखा गया है, पानी के लिए नहीं लिखा गया है। सिर्फ मानव का चरित्र सुधारने के लिए लिखा गया है। मानव में बदलाव आ जाए, वो लोअर इंस्टिंक्ट से हायर इंस्टिंक्ट में चला जाए, इसके लिए सारे ग्रंथ लिखे गए। महापुरुषों का भी जो फोकस रहता है हर प्रवचन में, वो सिर्फ मानव पर ही बात करते हैं कि मानव सुधर जाए। और लाखों करोड़ों साल हो गए इस धरती को, आज तक भी मानव परेशान है, उदास है, सुधर ही नहीं रहा है। सतयुग में भी यही समस्या थी, द्वापर युग में भी यही समस्या थी, त्रेता में भी यही समस्या थी, और आज कलयुग में तो हर तरफ से ये समस्या है। महापुरुषों ने कहा मानव जन्म इसलिए लेता है ताकि वो परमात्मा को पहचाने, मरने से पहले उनको परमात्मा के दर्शन हो जाए। कुछ लोगों ने कहा गृहस्थ चलाने के लिए एक मानव जन्म लेता है, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जन्म लेता है, शादियां होती है। कुछ लोग कहते हैं सेवा करने के लिए एक मानव जन्म लेता है। हम लोग तो अज्ञानी हैं, हमें इन प्रश्नों का उत्तर अभी भी समझ में नहीं आया है। आज हमारे साथ में हरिद्वार के इस पवित्र आश्रम से महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जुड़ चुके हैं। और मैं आप सब दर्शकों, जो हमारे दर्शक यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में रह रहे हैं, आप सबकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के महाराज श्री से कुछ प्रश्न उनके सामने हम रखेंगे। और मुझे पूरी आशा है उन प्रश्नों के उत्तर से आपके जीवन में सुधार आएगा, बदलाव आएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं महाराज श्री का नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, आप संसार के लिए कुछ कर रहे हैं। महाराज श्री, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, और हमने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। महाराज श्री, सबसे सरल प्रश्न है, एक मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? परमात्मा ने मानव को क्यों बनाया, क्यों जन्म दिया? असल में जन्म का उद्देश्य सबके अंदर ही छिपा रहता है जी। जैसे एक किसी बीज को हम बो देते हैं तो वो क्यों बढ़ता है, क्यों फलता है? तो वो उसके बीज में ही था जो कुछ उसे होना है। तो हर जीव को जब जन्म होता है तो जो चाहिए उसकी इच्छा भी देता है, उसकी पूर्ति की योग्यता भी देता है। दो तो जानवर का जो जन्म हुआ है वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वहीं वो संतुष्ट हो जाता है। मनुष्य कभी इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता, एक अधूरापन अनुभव करता रहता है। इसलिए इसके अंदर छिपा है पूर्णता की प्राप्ति। और पूर्णता उसे परमात्मा कहो, पूर्णता उसे सुप्रीम ट्रुथ कहो, परम सत्य कहो, यह सृष्टि का मूल सत्य क्या है कहो, तो उसके पाए बिना ये रहता नहीं है। ये सतत खोजता है। आज सुख की खोज करेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर अपनी गलती ढूंढेगा। आज वो अमर होना चाहता है, जब वो नहीं बच पाता है या दूसरा उसके सामने नहीं बच पाता तो फिर वो खोज करता है। जैसे भगवान बुद्ध के लिए लोगों को कहते हैं कि उन्होंने मुर्दा देखा तो उन्हें लगा हम भी मर जाएंगे, और मरना पसंद नहीं है, मृत्यु क्यों है, खोजने लगे। तो अभिप्राय है मनुष्य के पास बुद्धि दे के भगवान ने भेजा है, और जो नहीं पसंद उससे छूटना और जो पसंद है उसे पाना, ये सबकी नेचर है।
कीड़े मकोड़े की भी नेचर ये है, पर उसके पास बुद्धि न होने से वो वहीं रुका है। मनुष्य के पास बुद्धि है, तो हम जीना चाहते हैं, अस्पताल जाते हैं, इलाज करते हैं, जब नहीं बच पाते या दूसरा नहीं बच पाता तो रोते हैं, फिर सोचते हैं मृत्यु से बचा कैसे जाए, तो भौतिक उपाय खोजते हैं। और भौतिक उपाय खोजने के उदाहरण हैं प्रहलाद के पिता। उन्होंने अपने अमर रहने के लिए वरदान मांगे, तो इच्छा तो प्रहलाद के पिता की भी वही है, इच्छा हमारी भी वही। मार्ग दो हैं, एक ने भौतिक मार्ग अपनाया कि शायद इसी से हम अमृत को प्राप्त कर लेंगे, और एक ने मार्ग कथा का, अध्यात्म का। तो इच्छाएं तो सबके हैं जी। एक बार किसी ने दिल्ली में हमसे पूछ लिया, हम एक सीआईडी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी दिल्ली में थे, वो गुरुदेव के शिष्य थे, निमंत्रण में गए थे, वहाँ से लौटे तो एक आदमी ने उस अधिकारी को देख के लाल कपड़े वालों के साथ आश्चर्य किया कि इतना बड़ा अधिकारी है, बाबाओं के साथ कहाँ घूम रहा है। हम पूछा, बताया कि आज हमारे यहाँ भोजन था। तब उसने कहा हमें क्यों नहीं बताया, कहना हमें नहीं पता था कि आप चाहते हो। तब दिल्ली में वो जो कई भाषाओं से वो मीटिंग वगैरह होती है, विज्ञान भवन, तब बना ही था। तो एक आदमी ने उस बीच में, फिर उसने प्रभावित हुआ कि वो विज्ञान भवन देख लो, तो हम तो उसने हमसे प्रश्न कर दिया कि इस तरह आप बाबा बन के जो हो, क्या उद्देश्य है। तो मैंने उनसे उल्टा कह दिया कि इस तरह पैंट पहन के, शर्ट पहन के घूमते हो, इसका उद्देश्य क्या है। कहने लगे हम तो गृहस्थ हैं, आप तो साधु हो। तो हमने कहा सवाल गृहस्थ साधु का नहीं, तुम बने क्यों, हम बने क्यों। तो हमने खुद ही कह दिया कि हम दुखी होने को साधु बने हैं क्या। यद्यपि साधु तपस्या करता है, पर तपस्या भी क्यों करता है कि बाद में सुख मिलेगा, कल्याण होगा। तो कहीं ना कहीं कष्ट उठाने के पीछे, जैसे कुंती ने दुख मांग लिया था, पर दुख मांगने का भी उद्देश्य क्या था कि दुखी रहेंगे तो हम सावधान रहेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे। और इसीलिए ये कह दिया, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। अर्थात सबकी इच्छा मांग एक है, मार्ग अलग अलग है। कोई कहीं जाता है, कोई, और यदि सफल नहीं होगा तो मार्ग बदलेगा। मान लो जनक गृहस्थ में रहते पूर्णता को प्राप्त हो गए, कोई बात नहीं। अब आम गृहस्थी सोचता है साधु बनेंगे तब, तो वो लक्ष्य नहीं बदलता, मार्ग बदलता है। लक्ष्य तो बदलता ही नहीं, लक्ष्य सबका एक ही है, पूर्णता की प्राप्ति, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति। मृत्यु नहीं चाहता, अमृत, वियोग नहीं चाहता, किसी से वियोग नहीं चाहता, प्रिय का वियोग दुख देता है। तो हम ऐसे सत्य को प्राप्त करें जिसका हमें प्रिय का वियोग ना हो। ऐसी कौन सी चीज़ प्रिय है जिसका वियोग भी ना हो, ऐसी कौन सी प्रिय है वस्तु जिसकी समाप्ति ना हो या मैं ना समाप्त हो। तो इसलिए अध्यात्म कहो या उस परम सत्य की खोज कहो, वही हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है। अब जहाँ तक मानव जीवन की एक बात बीच में आप बोल रहे थे, तो वो मैंने सुना कि ये ग्रंथ जितने हैं ये मनुष्य को लिखे गए, ठीक है, किसी जीव जंतु को नहीं लिखे गए। उसके कारण है, जीव जंतु तो ग्रंथ को समझेगा भी नहीं जी। अब दूसरा है, यदि हमें पेड़ बचाने हैं तो आदमी को समझाना होगा, जानवर बचाने हैं तो आदमी को समझाना होगा, सृष्टि को अच्छी बनाना है तो मनुष्य को समझाना होगा। इसलिए मनुष्य ठीक हो गया तो सब ठीक हो गए। अच्छा इसलिए एक चुटकुला, वो आपका सुना हुआ होगा जी जी, लेकिन फिर भी मैं सुना देता हूँ, कई को नहीं मालूम होगा क्योंकि प्रचलित चीज़ें सबको मालूम होती है। एक प्रोफेसर था, तो किसी ने उसका विश्व का नक्शा फाड़ दिया, तो वो परेशान किए, अब क्या करें। अब वो जोड़ने में लगा, वो जोड़ नहीं पाए, तो परेशान। तो प्रोफेसर का एक लड़का कहता है मैं जोड़ दूंगा। कहते मैं नहीं जोड़ पा रहा, तू कैसे ही लाइनें जोड़ेगा। कहते मैं जोड़ दूंगा। तो
उस नक्शे के पीछे एक आदमी का फोटो था और लड़के को आदमी का जोड़ना, उसने आदमी को जोड़ दिया ठीक से, तो पूरा नक्शा जुड़ गया। तो भारत का और विश्व का नक्शा ठीक हो गया। तो ऐसे ही है कि केवल आदमी सुधर जाए तो जानवर आप ही ठीक हैं, पेड़ आप ही ठीक हैं, गंगा आप ही ठीक है, खराब करने वाला तो मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य को ठीक कर दिया जाए तो सब कुछ हो जाता। जी महाराज श्री, बहुत ही सुंदरता से आपने इस पे व्याख्या की है। अब मानव को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मानव तो अंदर से तो अशांत है और बड़ी विडम्बना है कि पहले मानव 30 साल की लाइफ जीता है, 40 साल की लाइफ जीता है, अपने आप को अशांत करता है बहुत सारी चीज़ों से, फिर 40 साल में वो शांति की प्राप्ति के लिए अपने आप को शांत करने की चेष्टा करता है, गुरु के पास जाता है, संत समाज के पास जाता है, ग्रंथ पढ़ते हैं। तो पहले 40-50 साल तो अशांत किया अपने आप को, फिर 10 साल 20 साल लगते हैं अपने आप को शांत करने में। तो क्या सरल तरीका है कि पहले से ही मानव शांति की ओर बढ़ता रहे? पहले हमारे यहाँ कहानियाँ आई हैं कि मदालसा अपने बच्चों को पहले खुद पालती थी, बचपन से ही सिखाती थी। तो ये भी एक प्रक्रिया है कि बचपन में, आज का मनोवैज्ञानिक भी कहता है बचपन में जो संस्कार पड़ते हैं बड़े मजबूत होते हैं। तो हमें बचपन में ही संस्कार देने चाहिए जो नहीं दिए जा रहे, हम उसे बच्चा समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है। और दूसरा एक विषय भी है जो हम बोलते ही हैं कि बच्चे में वो सब कुछ है जो मनुष्य को चाहिए, प्रसन्नता है, खुशी है, राग द्वेष नहीं है, निर्मल है, जो मनुष्य को चाहिए बच्चे में है। पर बच्चा, मनुष्य पढ़ा लिखा है, सयाना है, दिमागदार है, तो बच्चे को बेवकूफ़ समझता है। जबकि बचपन कायम रहे ये कोशिश करनी चाहिए। तो एक से हमने कहीं कविता की लाइन पढ़ी थी, बस एक कामना है मेरी, ये मेरा बचपन अमर रहे। संसार दुनिया की मिट्टी स्वर्ण करने सब वैज्ञानिक भी बन लेंगे, सब वीर जवाहर बन लेंगे, सब नेताजी का तन लेंगे, सब कुछ करेंगे, पर मेरी एक कामना है कि मेरा बचपन अमर रहे। माने शरीर बच्चा बना रहे नहीं, हमारा मन बच्चे की तरह बना रहे। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कहा जाता है, जब बहुत कहते बच्चा, नूतन बालवत स्वभाव होता है संत का। संत बच्चे की तरह, वो बच्चा लड़ भी जाएगा, साथ खेलने लगेगा। उसके माँ बाप बच्चे को लड़ते देख लेंगे, आपस में लड़ जाएंगे, उनकी दुश्मनी होगी, बच्चे साथ में फिर खेलेंगे। तो बच्चे में राग द्वेष टिकता नहीं है, उनमें मेरा तेरा टिकता नहीं, वो सरल है, और वही बचपन लाना है। तो अब हमें क्या करना है, बच्चों को, बूढ़े लोग सिर्फ भाषा तो सिखा दें पर बाकी नॉलेज अपनी ना भरें। नहीं तो कई लोग जब मरते हैं तो जिनसे दुश्मनी होती है उससे दुश्मनी सिखा जाते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ संस्कार डाल देता है। आजकल राजनीति में एक और चर्चा चल रही है, किसी वक्ता ने कह दिया कि मुसलमानों के मन में किसी पार्टी के या किसी संगठन के खिलाफ जहर भरा गया है जी। तो उनके दिमाग में है कि हमारे दुश्मन है। तो चलो उन्होंने भरा या नहीं भरा, पर मनुष्य के मन में जहर भरा ही जा रहा है और वो ज़िंदगी भर उसी जहर से लड़ता झगड़ता रहता है, चैन से नहीं रहता। इसीलिए किसी ने ये भी कह दिया कि भाई सब में एक ज्योत है, सब दीपों में, तो ये सब एक हैं। लेकिन ये लड़ना किसने सिखाया? किस मूर्ख ने हमको मजहबों में डालकर, जातियों में डालकर, पार्टियों में डालकर रहना सिखाया? और वैसे तो कोई ना सिखाए। तो मेरा देह अलग है, आपका देह अलग है, आपका दर्द अलग है, मेरा अलग है, आपका मान अलग है, मेरा मान अपमान अलग है। ये जो अलग है यही हमें दुखी करता है। इस अलगाव को कैसे ख़त्म करें? इसलिए अद्वैतवाद, आप तो सब संतों से मिले हुए हैं, द्वैतवाद है और अद्वैतवाद है। ये अद्वैत कैसे आए? द्वैत वासना, एक व्यक्ति को दूसरे चीज़ की वासना है, पुरुष की, स्त्री की, तो अन्य से सुखी होने की वासना द्वैत वासना। और अद्वैत वासना, अद्वैत, जहाँ द्वैत ना हो वहाँ सुख, मैं ही मैं, हाँ, एक ही, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो अद्वितीयता का सुख अनुभव करे व्यक्ति, क्योंकि द्वैत दुख देता है
और मंत्र भी हैं, हम ऐसे नहीं हैं कि अपने तर्क से ही कहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिस देश समाज में जन्मे हैं उसमें उपनिषद है, गीता है, इनमें सब बना है। तो वर्णन भी है, द्वितीयाद वही भयम भवति, द्वैत से भय होता है, दूसरे से क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न नजर। तो ये जो द्वैत है ये दुख देता है। तो हम कैसे देख पाएँ? आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम, इसको देखें, इसको समझें। तो लोगों के पास आज फुर्सत ही नहीं है। तो जन्म से हमें द्वैत मिला, अद्वैत तक हमें जाना है। मृत्यु में हमें जीवन मिला, मरने वाले के साथ जन्म मिला, अमृत हमें प्राप्त करना है। इसीलिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। और मृत्यु के हम तो खड़े हैं मरने वाले में, सिर्फ टाइम भर बाकी है। हमें बिना प्रयास के बूढ़े होके मर जाएंगे, तो बिना यात्रा के मर जाएंगे। तो यात्रा तो एक ही करनी है, मरने की तो करनी नहीं है, वो तो हो जाएगी, अमृत की करनी है। और जड़ता की तो हो ही जाती है, हमें परम चैतन्य की करनी है। तो इसलिए हमारे उपनिषदों ने प्रेरणा दी है। पर ये भी है कि इस देश का जो पहले आपने प्रश्न किया था वो फिर ध्यान में आ गया। इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत की चीज़ कोई कही जाएगी तो राजनैतिक लोग कह देंगे ये हिंदूवाद लाद रहे हैं, ये फलाना ला रहे हैं, ये भगवावाद आ रहा है, और ये क्या मनुवाद आ रहा है। अनेक बातें लाई जाती हैं, पर हमें दिखता है कि इसके अतिरिक्त तो कोई मार्ग ही नहीं है जहाँ मौत न हो, दुख न हो, जलन न हो। इसलिए क्रोध ईर्षा बिना द्वैत के होते नहीं। तो और इसके शांत करने के लिए अद्वैत चिंतन, ब्रह्म चिंतन करना ही पड़ेगा। आज करें चाहे कल करें। जी, तो इस कार्यक्रम में निचोड़ जो है, क्रक्स जो है महाराज जी का, वो ये है कि हर मानव को अपने बालपन का, बचपन का जो स्वभाव है उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इतना एनफोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपना स्वभाव ही भूल जाए। महाराज जी का कहना है कि बच्चा निर्मल होता है, बच्चे में कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, कोई भी ऐसे विकार नहीं होते हैं जिसकी वजह से बच्चा आगे जाकर ये सब कार्य करे। लेकिन हम ज़बरदस्ती ये समाज, माँ बाप, घर, गृहस्थ, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, ज़बरदस्ती उसको स्वभाव को बदलने में लगे रहते हैं। और बार बार हम कानून के माध्यम से और बहुत सारे नेताओं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चे को बड़ा बनाने की चेष्टा करते हैं। जब बच्चा बड़ा बनता है, साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो उसका अपना ओरिजिनल स्वभाव भी ट्रांसफॉर्म होता जाता है। वो निर्मलता से आगे पोल्यूशन की तरफ बढ़ता है। और 40 साल 50 साल के बाद फिर एहसास होता है कि मैंने सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, फिर एहसास होता है कि मैंने क्या किया, अपने लिए क्या किया। फिर वही वन याद आता है 50 के बाद में, वही संत याद आते हैं, वही गुरु याद आता है कि अब मैंने कुछ किया नहीं। मैं फिर वापस वो बच्चा बनना चाहता है, फिर वापस निर्मल बनना चाहता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, इन सभी विकारों से छूट के वो फिर निर्मल बनना चाहता है। मैं कार्यक्रम में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद में महाराज जी के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी।